जरूरी नहीं है कि टीकाकरण आपके सिलेबस में है तभी इसे पढ़ा जाए। टीकाकरण के बारे में सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी में अगर हम हमारे माताओं बहनों को टीकाकरण के बारे में भी बताएं तो क्या होगा उसका फायदा। तो आज हम बात करने वाले हैं उस टीकाकरण टॉपिक के बारे में जो हमारे सिलेबस से भी रिलेटेड है और हमारे सोसाइटी के अंदर भी इसके बारे में हमें जन जागरूकता के बारे में बताना चाहिए। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर जो फील्ड वर्कर की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल हम बात करेंगे उनके एक शानदार टॉपिक जिसमें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में दे रखा है, यानी कि हम बात करेंगे टीकाकरण के बारे में और टीकाकरण की सूची के बारे में। तो यहां से आपका क्वेश्चन जो है आना कंफर्म है और ये आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है। तो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार और हम क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन करें। पैरामेडिकल से संबंधित छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको यहां पर मिलेगी। और अगर आपको कोई डाउट हो पैरामेडिकल संबंधित, बिल्कुल आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं दोस्तों टीकाकरण के बारे में, जो हमारे सिलेबस में टॉपिक दे रखा है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो टीकाकरण पढ़ने से पहले हम छोटा सा इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि टीकाकरण होता क्या है। तो टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन क्या होता है दोस्तों, कि बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु, समझ गए आप, रोगों से बचाने हेतु, रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं जिससे बच्चों के शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। यानी कि टीका लगाने से क्या होगा, अगर हम बात करें इसके बारे में कि बच्चों के शरीर के अंदर इन डिजीज से लड़ने की उनको क्या मिलती है दोस्तों, कैपेसिटी मिलती है, उनको ताकत मिलती है, उनको शक्ति मिलती है। ये हमें पूरा क्या करना है, डेफिनेशन के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभार हमें स्टेटमेंट के रूप में भी क्वेश्चन दे सकता है। देन हम बात करें कि टीकाकरण से बच्चों में कई संक्रामक बीमारियों की क्या हो जाती है, रोकथाम हो जाती है, यानी कि उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। और टीकाकरण की सर्वप्रथम अवधारणा किसने दी थी, तो एडवर्ड जेनर ने दी थी। बिल्कुल यहां से एमसीक्यूज पूछा भी जाता है खूब सारे एग्जाम में कि टीकाकरण की सर्वप्रथम अवधारणा किसने बताई थी, तो एडवर्ड जेनर ने बताई थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि टीकाकरण से बच्चों में किन किन रोगों से सुरक्षा संभव है, क्योंकि अभी हमने बात की कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम होती है इस टीकाकरण से, यानी कि ट्रीटमेंट होता है इस टीकाकरण से। तो यहां हम बात करते हैं वो कौन कौन से रोग हैं। तो भारत में ऐसे गंभीर संक्रामक रोग जो प्रतिदिन हजारों बच्चों की जान ले लेते हैं या उन्हें अपंग बना देते हैं, बिल्कुल इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि टीकाकरण का टॉपिक तो आपको पढ़ना ही है। इस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ देखो ये आपके बात करूं अगर कि दैनिक जीवन में भी इस टीकाकरण के बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे घरों के अंदर इस टीकाकरण की जरूरत भी पड़ती है, आपको पता होगा। समझ गए? तो बिल्कुल हमें इसके बारे में नॉलेज लेना है और इसके बारे में हमें हमारे माताओं और बहनों को भी बताना चाहिए इस टीकाकरण के बारे में। समझ गया? ताकि जो प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद बर्थ के समय में बच्चे को कौन कौन से टीके समय के अनुसार लगने जरूरी होते हैं, नहीं तो कोई ना कोई डिजीज उनके अंदर दिखाई दे सकता है। तो बिल्कुल आप मुझसे वादा करो कि सर हम टीकाकरण की सूची भी आपसे पढ़ने के बाद इस टीकाकरण की सूची को हम याद भी करेंगे और सबको बताएंगे भी। बिल्कुल, तो तब जाके हमारे पढ़ाई के साथ साथ हमारे मिशन भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और आपको पता होगा कि हमारी भारत सरकार ने एक मिशन इंद्रधनुष के नाम से भी चलाया था। ठीक है, और यहाँ से भी अपना क्वेश्चन बनता है जो टीकाकरण के बारे में, बिल्कुल कंप्लीटली टीकाकरण के बारे में था। तो उसका संबंध किससे है, कब चालू हुआ था, उसके अहम क्या है, बिल्कुल तो सारी चीजें भी आपके सिलेबस में दे रखी है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब हम उन डिजीज की बात करें दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल बात करें, खसरा आ जाता है, जैसे हम बात करें काली खांसी दे रखी है, टिटनस दे रखा है, पोलियो के बारे में, पोलियो की बूंद के बारे में आपको पता होगा। ठीक है ना, इसकी टैगलाइन भी पूछी जाती कि पोलियो की टैगलाइन क्या थी, इस बार की क्या थी, कितने सप्ताह में इसके कैंपेन वगैरह, ये सारी चीजें समझ गए। तो 2 बूंद जिंदगी की आपको ऐसी जो टैगलाइन है वो भी मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा सारी चीजें। ठीक है, हेपेटाइटिस बी हो गया, क्षय रोग हो गया, गलगोटू हो गया। तो ये खूब सारी संक्रामक बीमारियां हैं कहीं ना कहीं जो क्या करती हैं दोस्तों, नुकसान प्रोवाइड करती है। इसलिए इनके संबंधित जो भी टीका है यानी कि जो वैक्सीन है वो लगाना हमें क्या होता है, अनिवार्य हो जाता है, ताकि इन बीमारियों से क्या हो सके, लड़ सके अपन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से कि किस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे पहला सफल टीका किस बीमारी के लिए विकसित किया गया, तो वो हमें थोड़े से प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि जो चेचक था दोस्तों पहला सफल टीका, और यहाँ पर हम बात करें कि इसकी खोज किसने की, तो एडवर्ड जेनर ने की थी और 1796 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है ना, एडवर्ड जेनर। और
चेचक का टीका जो था वो विश्व का क्या है, पहला टीका कहलाया था। विश्व का पहला टीका कौन सा अगर आपसे पूछा जाए तो वो चेचक का टीका, और वो किस बीमारी के लिए विकसित किया गया, तो वो चेचक की बीमारी के लिए ही विकसित किया गया। ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो एडवर्ड जेनर है, इसीलिए एडवर्ड जेनर को क्या कहा जाता है दोस्तों, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है, प्रतिरक्षा के जनक भी कहते हैं इनको। तो ये भी आपको क्या करना है दोस्तों, याद रखना है, कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जोनास ई साल के बारे में पता होना चाहिए, जिन्होंने पोलियो का पहला सफल टीका दिया था, समझ गया, पोलियो का फर्स्ट सफल सक्सेस वैक्सीन के बारे में। फिर हम बात करें लुईस पास्चर, बिल्कुल इन्होंने किस टीके के बारे में बताया था, एंट्रेक्स टीके की जानकारी दी थी। और फिर हम बात करें लियोन कैलमेट के बारे में, जिन्होंने टीबी वैक्सीन की खोज की। तो मैंने ये जो चार चीज देखो यहाँ पे कॉमन बनाई है ना दोस्तों, तो यहाँ से आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ABCD, और उनको मिलान करने वाला क्वेश्चन भी, बिल्कुल क्रॉस मैच वाला क्वेश्चन भी यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। तो इस वैक्सीनेशन से रिलेटेड अगर खूब सारी चीजें हम पढ़ें तो खूब तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो मैं अभी बताने वाला हूं आपको कि इस वैक्सीनेशन वाले टॉपिक से भी कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, समझ गए। तो बिल्कुल हम बात करेंगे, वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन वाला चार्ट, बिल्कुल हम बात करते हैं जैसे कि क्यूज कौन कौन से बन सकते हैं सर, यहाँ पे टीकाकरण के बारे में, ठीक है। तो टीकाकरण का बेसिक नॉलेज तो सबको ही होता है, इसकी डेफिनेशन फिर भी मैंने बताई थी आपको, और कौन कौन सी डिजीज को उसके अंदर शामिल किया गया, ठीक है ना। भारत सरकार की वेबसाइट के ऊपर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अपन बात करें कि भारत सरकार के कौन कौन से मिशन है, तो वो भी मैं बात करूंगा, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस वैक्सीनेशन वाले टॉपिक से आपको सबसे पहले बात करें कि क्वेश्चन की अगर आपको पकड़ बनानी है, तो देखो वैक्सीन और उसका इन्वेंशन यानी उसकी खोज किसने की, एक क्वेश्चन आपका इस तरह से भी पूछा जा सकता है इसके ऊपर, तो इसको भी आप क्या करें, ध्यान रखें, ठीक है। सेकंड हम बात करें यहाँ पे कि व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये टीका जो है किस साइड से दिया जाता है, यानी कि कुछ ओरली दिए जाते हैं, कुछ IM दिए जाते हैं, देन हम बात करें कि कुछ आपके इंट्राथिकल भी दिया जा सकता, समझ गया। तो ये देने के तरीके होते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनकी हम बात करें तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पे आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात की। फिर हम बात करते हैं जैसे वैक्सीनेशन और उनका टाइम ड्यूरेशन, यानी कब देना चाहिए टीका, तो वो भी आपका क्वेश्चन बन गया। कुछ टीके होते हैं जैसे कि हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है, बिल्कुल होती है, तो ये भी इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन वैक्सीनेशन की बात करें तो 1 आ गया आपका वैक्सीनेशन और इन्वेंशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वैक्सीन और टाइम ड्यूरेशन, और इसके साथ इसकी स्पेसिसिटी के पर, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है कि कुछ टीके हीट सेंसिटिव होते हैं सर, ठीक है ना, वो टीके कौन कौन से हैं, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 5 नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि ये दिया आपने कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड एट बर्थ, जन्म के समय इनमें से कौन सी नहीं दी जा सकती, तो ऐसे क्वेश्चन नॉट आता है जिसमें। और जैसे कि राइट और रॉन्ग वाले क्वेश्चन की बात करें तो इस प्रकार से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हो आप, इसकी थ्योरी से संबंधित, यानी कि स्टेटमेंट से संबंधित भी आप इसमें देख सकते हो। दूसरा हम बात करें कि अभी मैंने आपको क्रॉस मैच से संबंधित बताया था, क्रॉस मैच वाला क्वेश्चन, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप इसको भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं, देखो 5 हो गया, ठीक है ना, 6 टाइप ये हो गया, 7 टाइप ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे एक आपसे इससे पूछ लिया नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो एक डेट से संबंधित क्वेश्चन भी याद रखना। जैसे हम 16 मार्च को मनाया जाता है तो नेशनल वैक्सीनेशन डे, तो ये डेट से रिलेटेड, दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी आपको क्या करना दोस्तों, याद रखना है। फिर आता है कि जैसे कोविड वैक्सीनेशन, अभी जैसे कोविड के बारे में आपको पता होगा, तो कोविड वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट था, समझ गए। तो कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट कब हुआ और कोविड वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी, और यहाँ पर हम बात करें कोविड-19 जो है इस वायरस के बारे में, और कोविड-19 जो है कौन से अंगों को इफेक्ट करता था, इसके साइन सिम्टम्स, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम बात करें कि भारत सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में, कुछ मिशन के बारे में, जैसे मिशन इंद्रधनुष हो गया, ठीक है, और पोलियो से संबंधित खूब सारी चीजें हो गई, टीबी संबंधित हो गई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत, तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछे जा सकते। तो लगभग मैंने आपको 11 से 12 टाइप क्वेश्चन बताया जो हमारे टीकाकरण से संबंधित बनते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे इसकी सूची को लेकर के, उसकी सूची से एक क्वेश्चन जरूर बनता है,
अब उसकी सूची में मान लीजिए आपके 10 पॉइंट है तो 10 पॉइंट और ऐड करोगे तो 13 और 10 आपके 23 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, समझ गए। तो उसमें से आपका सूची में से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम बात करें कि सर किस प्रकार की सूची से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वैक्सीनेशन टेबल की अगर अपन बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो वैक्सीनेशन टेबल है, मैं इस पूरी टेबल को आपको कल नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ा दूंगा और इसका पूरा पूरा चार्ट भी आपको मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। क्योंकि इसके अंदर देखो क्या क्या पूछा जा सकता है। तो एक तो आपको टीके की जितनी भी लिस्ट है कि ये टीका है, इसका ये नाम है, ये सारा, ये टीका कब देना चाहिए, तो टाइम ड्यूरेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये टीका जो है कैसे दिया जाता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन मोड की बात करा, ठीक है ना। तो किस तरह से दिया जाता है ये भी आपको याद रखना। अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, और वो कौन सी बीमारी से उसका बचाव करेगा, तो यहाँ पे आपके सारे के सारे डिजीज के नाम आ जाएंगे। तो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे बिल्कुल, और इसका मैं चार्ट भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम में। तो यहाँ से भी आपके खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो टीकाकरण की अगर दोस्तों मैं ये क्लास की बात करूं, आपकी फील्ड वर्कर से रिलेटेड है। हालांकि टीकाकरण से खूब बड़े बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं, क्योंकि टीकाकरण कोई छोटा टॉपिक नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है कि आरआरबी के अंदर आपको फील्ड वर्कर के अंदर पूछा है, तो फील्ड वर्कर की देन हम बात करें क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि 12th लेवल तक का पोर्शन उनको पूछा जाएगा। तो हमें 12th लेवल तक के पोर्शन के अंदर भी ये आपके बहुत ज्यादा सुफिशियंट है दोस्तों, समझ गए। क्योंकि इसमें मैंने करंट अफेयर्स को भी ऐड किया है, समझ गया, करंट अफेयर्स को भी ऐड कर लिया, योजनाओं के बारे में भी ऐड कर लिया। तो हमने हिस्ट्री की तरफ भी गए थे कि किसने इन्वेंशन किया था, तो उसके अंदर सारी सारी चीजें आ गई दोस्तों, समझ गया। सॉरी। तो आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, यहां से इस चार्ट के माध्यम से भी आप खुद भी बना सकते हैं, बिल्कुल यहां से 20 से 30 प्रकार के क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है भाई। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अगर आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा ऐप दे रखा है सुदर्शन पैरामेडिकल नाम से, बिल्कुल आप इसको डाउनलोड कीजिएगा, विजिट कीजिएगा। फील्ड वर्कर की जो तैयारी कर रहा है, आपको सिलेबस, पीवाईक्यू सारी चीजें मिलेगी यहाँ पे। और अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल आपको पार्ट ए, पार्ट बी और आपको 10 मॉडल पेपर भी मिलेंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पैरामेडिकल की क्लास के साथ, धन्यवाद।